Good evening, guys. Today we are going to start our journey in data structure and algorithm. ठीक है ना, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्लान. तो आज का जो एजेंडा होने वाला है वो ये है कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम होता क्या है. उसके बाद वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ डीएसए. ठीक है, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स. ठीक है, फिर हम लोग इंट्रोडक्शन टू एरे स्टार्ट करेंगे. ठीक है ना, हमारा आज का एजेंडा है. और लास्ट में वी विल बी हैविंग लाइक arrays in Java, and then we will also going for arrays in Python. ठीक है, और लास्ट में हमारा होगा Q&A सेशन, मीन्स क्वेश्चन एंड आंसर सेशन. किसी को कोई आपत्ति, कोई परेशानी तो बताओ. ये है आज का ओवरऑल एजेंडा जो हम लोग डिस्कस करेंगे और एक एक चीजें कंप्लीट करेंगे. ठीक है ना, कोई दिक्कत तो बताओ. एनीवन? ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना हम लोग इंट्रोडक्शन टू डीएसए. अब डीएसए है क्या, सबसे पहले वो समझेंगे एंड देन फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे कि क्या चीजें कैसे करना, कैसे समझना, कैसे क्या करना है. ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि डेटा स्ट्रक्चर है क्या एग्जैक्टली, तो आप बोल सकते हो कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है, अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग so that can be accessed and modified is efficiently. ठीक है, ये टर्म समझ में आया या नहीं आया? डेटा स्ट्रक्चर क्या है, एक तरीका है जिसके हेल्प से आप ये डिसाइड कर पाते हो कि कैसे आपके डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, कैसे उसको स्टोर करना है, और साथ ही साथ उस जो डेटा आप स्टोर करोगे उसको आप कैसे एक्सेस कर सकते हो और कैसे मॉडिफाई कर सकते हो. इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो आप उसके ऊपर CRUD ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हो वो आप फोकस करते हो. लाइक इसी का एक तरीका ना CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने का डेटा के ऊपर. तो क्या होता है CRUD ऑपरेशन, वो मैं बता देता हूँ. क्रिएट, रीड जिसको आप एक्सेस बोले हो, राइट, फिर है अपडेट जिसको आप बोल सकते हो मॉडिफाई, एंड लास्ट इज डिलीट. ठीक है ना, ये मेनली फोकस्ड होता है आपका डेटा स्ट्रक्चर के अंदर. अब अगर आपसे कोई पूछे कि एल्गोरिथम क्या है, ये तो समझ में आया कि ये डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर को आप ये चीज बोल सकते हो, बट एल्गोरिथम क्या है. अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज एल्गोरिथम, तो आप क्या आंसर करोगे, व्हाट यू विल से? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज एल्गोरिथम तो क्या बताओगे? देखो, अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर एल्गोरिथम को बेसिक लाइक सिंपल टर्म में क्या बोल सकते हैं, तो आप बोल सकते हो स्टेप बाय स्टेप. नोटिस करना क्या मैं टाइप कर रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क और सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, और यही कहलाता है आपका एल्गोरिथम. एल्गोरिथम क्या है, एक प्रोसीड्यूर है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर, जिसके तहत आप कोई भी एक स्पेसिफिक टास्क को करते हो या फिर कोई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, और वही जो स्पेसिफिक प्रोसीड्यूर है वही आपका क्या कहलाता है, एल्गोरिथम. राइट, समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ. एल्गोरिथम किसे बोलेंगे, समझ में आया या नहीं आया? अगर नहीं आया तो भी बता सकते हो, एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग द टर्म्स अकॉर्डिंगली. ऑलराइट, सो डेटा स्ट्रक्चर का सिंपल आई होप समझ गए होंगे, और एल्गोरिथम्स भी आप लोग सिंपली समझ गए होंगे. ठीक है ना, तो ये हुआ आपका डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के बारे में बेसिक चीज. अब की पॉइंट्स लाइक क्या इसमें हम लोग कंसीडर करने वाले हैं वो आपको बताते हैं. इससे आप सीखोगे क्या, अगर मान लो कि आपने ये सारा चीज परफॉर्म करा, ये सारी चीज आप सीखो, तो इससे आपको क्या लर्निंग एक्सपीरियंस होगा वो मैं आपको बताता हूँ. देखो, सबसे पहला चीज ये है कि आपका इससे क्या होगा फायदा, वो कंसिडर करते हैं. तो फर्स्ट बेनिफिट तो ये है कि लाइक यू विल बी एबल टू
understand how data is organized and processed। कैसे हम डेटा को ऑर्गेनाइज वे में रख सकते हैं, कैसे उसको प्रोसेस कर सकते हैं, कैसे डेटा को ऑर्गेनाइज वे में लाइक प्रॉपर आप मेंटेन करके रख सकते हो, ये सारी चीजें, साथ ही साथ कैसे आप उसको प्रोसेस कर सकते हो, मींस अपडेट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, या फिर जो भी ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करना है आपके स्पेसिफिक नीड के अकॉर्डिंग कैसे आप करोगे, ये सारी चीजें आप समझ पाओगे। ठीक है, और क्या सीखोगे ये चीज सीखने के बाद? ये अगर आप सीखते हो देन यू विल बी इंप्रूविंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। और मेजर टारगेट जो अभी फिलहाल आपका है वो यही है ना, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इंप्रूव करना, राइट, बाय अप्लाइंग एप्रोप्रिएट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। राइट, ये होगा। तीसरा बेनिफिट ये है, इससे आपका कोडिंग का एक्सपीरियंस जो है ना, इट विल इनहैंस योर कोड एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये आपका की पॉइंट्स होगा इस पर्टिकुलर चीज को सीखने पे, डेटा स्ट्रक्चर को सीखने पे ये 3 मेजर बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। क्या क्या आप डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे प्रोसेस करते हैं, ये चीज आपको क्लियरली समझ में आएगा। साथ ही साथ आप अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि आप प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम को यूज करना सीख जाओगे, राइट। तो किस जगह पे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर लगाना है, कौन सा एल्गोरिथम लगाना है, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है वो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ डीएसए, कि क्या इंपॉर्टेंस है डीएसए। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि डीएसए का इंपॉर्टेंस क्या है तो क्या बोलोगे? देखो, अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहला चीज ये है डीएसए का इंपॉर्टेंस क्यों है, जो बताता हूं। तो फर्स्ट थिंग इज एफिशिएंसी। जो भी कोड आप लिखते हो आप चाहोगे कि आपका कोड एफिशिएंट हो, मींस आपका कोड का परफॉर्मेंस बढ़िया हो। और किस बेसिस पे बढ़िया हो? तो आपका कोड जो है वो कम टाइम में एग्जीक्यूट हो जाए, राइट। तो ऑप्टिमाइज करोगे आप टाइम को, साथ ही साथ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? देखो, अब सोच के देखो, एक यूज केस मैं बताता हूं। सपोज करो आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखा जिसको रन होने के लिए 8 GB डेटा मतलब रैम चाहिए। क्या लगता है वो सही रहेगा? सोच के देखो, कोई आपके प्रोग्राम को यूज करेगा? अगर आपके प्रोग्राम को यूज होने के लिए बहुत ज्यादा रैम कंजम्पशन लगेगा तो कोई यूज करेगा क्या? नहीं यूज करेगा, ठीक है ना। फिर है रीयूजेबिलिटी। ठीक है, रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या है वो आपको मैं समझाता हूं। देखो, रीयूजेबिलिटी बोलने का मतलब ये है आप मॉड्यूलर वे में कोड कर सकते हो, क्रिएट मॉड्यूलर एंड रीयूजेबल कोड। ठीक है, मॉड्यूल बेसिस पे कोड करना सीख जाओगे एंड कंपोनेंट्स बेसिस पे। ठीक है ना, इससे क्या होगा कि आप अपना कोड को रीयूज कर पाओगे। जैसे आपका एक सिंपल सा रीयूज क्या होता है? रिकर्सन, राइट। फिर स्केलेबिलिटी, और ऑब्वियस सी बात है स्केलेबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हो। क्यों? ताकि वो हैंडल कर सके लार्ज डेटा सेट्स। अब पता चला आपने इस तरीके से प्रोग्राम लिखा कि जैसे उसमें लार्ज डेटा सेट दिया गया आपका प्रोग्राम फट गया, लाइक सिस्टम हैंग कर जा रहा है, कोड आपका एग्जीक्यूशन बीच में कहीं एरर दे रहा है, तो दिक्कत है ना। आपको ऐसा कोड लिखना है जो लाइक कितना भी बड़ा लार्ज डेटा सेट हो उसके ऊपर वो इफेक्टिवली रन कर सके, राइट। तो इसलिए आपको डेटा स्ट्रक्चर सीखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, एल्गोरिथम समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लास्ट में है परफॉर्मेंस। सब कुछ तो खेल परफॉर्मेंस का ही। अब सोचो कि आपके पास जो भी एप्लीकेशन अभी आप यूज कर रहे हो अगर उसका परफॉर्मेंस बढ़िया ना हो, आप यूज करोगे क्या? ये बताओ। improve the speed and efficiency of application। जब आप जिस ऐप का स्पीड बढ़िया ना हो आप यूज नहीं कर सकते, तो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट समवन कि आपका एप्लीकेशन का स्पीड बढ़िया ना हो और वो आपके एप्लीकेशन को यूज करो? आप ये ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो क्या? आप यूज करने जाओगे? ये बताओ पहले। विल यू बी यूजिंग
सम एप्लीकेशन जिनका स्पीड जो है बढ़िया ना हो, यू विल नेवर यूज दैट एप्लीकेशन, राइट? क्या मैं गलत बोल रहा हूं तो बताओ। जैसे ही आपको अल्टरनेटिव मिलेगा, यू विल स्विच टू दैट। आप थोड़ा भी देर ना लगाओगे, आप फटाक से स्विच कर जाओगे। तो ये जो 4 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो लाइक आप समझ सकते हो कि इंपॉर्टेंस क्यों है डेटा स्ट्रक्चर, राइट? समझ में आई बात या नहीं आया, ये बताओ। यहां तक में कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। लो, ऑल राइट। सो नेक्स्ट सेगमेंट पे हम मूव करते हैं, और वो है हमारा लाइक आज के एजेंडा का, और वो रहेगा हमारा क्या, एंड दैट इज एनीवन, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। अब समझते हैं कि कितने टाइप का डेटा स्ट्रक्चर टोटल एग्जिस्ट करता है, ठीक है? टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझना जरूरी है कि कितने तरीके का डेटा स्ट्रक्चर्स है, ठीक है ना? और कितने कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, वो भी आपको समझना पड़ेगा। सो लेट्स सी तरीके का डेटा स्ट्रक्चर है। देखो, डेटा स्ट्रक्चर को ना मेनली 2 सेगमेंट में बांटा, 2 सेगमेंट में। क्या क्या है? तो एक है आपका प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, और दूसरा है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। क्या है? प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। समझ में आई बात या नहीं आया, ये बताओ। क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर में? 2 चीज तरह के सेगमेंट होता है, एक होता है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। चलो एक एक करके समझते हैं कि लाइक क्या होता है प्रिमिटिव, क्या होता है नॉन प्रिमिटिव। सो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या है, तो व्हाट यू विल से, ये बताओ। चलो मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है और कैसे होता है। लेट्स सी, फर्स्ट इज प्रिमिटिव स्ट्रक्चर्स, ठीक है? अब प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, कोई एक्सप्लेन करो। कोई बात नहीं, मैं बताता हूं प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो, अगर मैं आपको बोलूं प्रिमिटिव का मीनिंग क्या होता है, तो क्या बताओगे आप? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिमिटिव? यार मैं टोटल टाइप्स नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं प्रिमिटिव क्या होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते किसको है, ये मेरे को समझना है। देखो, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, आप उसको बोल सकते हो कि बेसिक डेटा टाइप्स जो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना करके देता है एज बिल्डिंग ब्लॉक। क्या बोल करके देता है? फंडामेंटल टाइप प्रिमिटिव डेटा टाइप स्ट्रक्चर जो होता है वो बिल्ट इन होता है। क्या होता है? इट्स अ बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स that is being provided by programming languages, ठीक है? And it do not require, did not need to be derived from other data structure। आप बोल सकते हो कि इसको किसी और से डेराइव करने का नीड नहीं पड़ता, ठीक है? एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछे कि क्या क्या है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में, तो आप क्या बताओगे? क्या क्या है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, बताओ कोई। मैं बताता हूं, कोई बात नहीं। इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, एटीसी। आप इसको क्या बोल सकते हो? प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। क्यों बोल सकते हो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर? क्योंकि आपको इसको लाइक डिराइव नहीं करना पड़ता, राइट? ये बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज के अंदर बिल्ट इन आता है, और इसके हेल्प से आप नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हो।
राइट। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर मीन्स कि जिसको लाइक आप डिराइव करोगे, मीन्स जिसको आप क्रिएट करोगे, ठीक है ना, वो सब कहलाएगा आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइक नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर्स, अब नॉन प्रिमिटिव के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि क्या होता है, तो आप बोलोगे नॉन प्रिमिटिव क्या है? These are complex structures that are built using primitive data types. बोल सकते हो आप इसको कि लाइक डेराइव किया जाता है। यस मोहन, कलेक्शंस को आप बोल सकते हो, वो तो लाइक एग्जांपल्स आप बता रहे हो, ठीक है ना। समझ में आई बात? ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिसको आप प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के हेल्प से क्रिएट करते हो। एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बोलोगे? एरे। क्यों? क्योंकि एरे के अंदर आप दूसरा डेटा स्ट्रक्चर स्टोर करके रखते हो, अगर आप नोटिस करो तो। करते हो या नहीं करते हो? राइट, इसलिए एरे, लिस्ट, स्टैक्स, ग्राफ, मैप्स, क्लासेस, ये सारा जो है ये आप कंसीडर कर सकते हो क्या? एज नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताओ, या नहीं समझ में आ रहा कि नॉन प्रिमिटिव किसे बोलेंगे तो बताओ। क्योंकि देखो यार, क्योंकि टाइप नहीं समझोगे ना तो आगे चीजें आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है ना। समझना, कॉम्प्लेक्स करना, क्लैरिफिकेशन आपका जरूरी है, ठीक है ना, इसलिए मैं इतना जोर दे रहा हूँ। देखो, कैरेक्टर के साथ साथ आपको और एग्जांपल बता देता हूँ। बूलियन भी आपका डिराइव्ड है, सॉरी नॉन प्रिमिटिव है, मींस सॉरी प्रिमिटिव है, नॉट नॉन प्रिमिटिव। फिर आप बोल सकते हो बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग को भी इनफैक्ट बोल सकते हो, ठीक है ना। सिमिलरली डबल को बोल सकते हो, राइट। तो ये सारे क्या होंगे? आपके प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होंगे। जहां तक में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। कुछ तो बोलो। ऑल राइट, अब अगर मैं आपको बोलूं कि डेटा स्ट्रक्चर को ट्री स्ट्रक्चर वे में दिखाओ, तो कैसे दिखाओगे? लाइक क्लासिफिकेशंस करने बोलूं तो कैसे करोगे? देखो, क्लासिफिकेशंस आप जनरली कैसे करोगे वो बताते जाओ। एक बार मैं लाइक चाहूंगा आपको शेयर करना लाइक कुछ, और ये जो बता रहा हूँ ना ये आपका सिर्फ और सिर्फ डिपेंड, लाइक जो क्लासिफिकेशन मैं बताने जा रहा हूँ वो नॉन प्रिमिटिव का है, ठीक है ना, याद रखना। प्रिमिटिव का नहीं, प्रिमिटिव का कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट लाइक सबसे छोटा फॉर्मेट में ना, उसको क्या ही आप क्लासिफिकेशन करोगे, ठीक है। सो लेट मी शो यू कि कैसे ये क्लासिफिकेशन आप जस्टिफाई कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, वो आपको दिखाते हैं। ठीक है, इसी पेज पे नीचे करता हूँ तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखो, सबसे पहले मैं बना रहा हूँ एक बॉक्स, ठीक है, और इसको मैं रख रहा हूँ और इसके अंदर मैं लेकर के चल रहा हूँ। चलो मैं लाइक रादर देन टैबलेट इसको ना स्ट्रक्चर बना देता हूँ माउस से, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि टैबलेट पे ड्रॉ करूंगा तो थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। लेट मी गिव यू द, यस, यहाँ पे आप अगर मैं इसको रखूँ डेटा स्ट्रक्चर सबसे टॉप पे, ठीक है, इसको मैं सेंटर अलाइंड अगर रखूँ, राइट, लेट मी क्रिएट, छोड़ो रुको, इसको लाइक कैसे मैं ड्रॉ करूँ ताकि आपके लिए बेहतर रहे।
टेक्स्ट मैं इसके अंदर लिखना चाह रहा था यार, और ये अजीब हो जा रहा है। चलो मैं ड्राइंग पैड से ड्रॉ कर देता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा, अदरवाइज टाइम पास होता रह जाएगा। आई डू नॉट वांट टू डू द टाइम पास। ठीक है, चलो इसको बैक करते हैं, जो भी हमने ड्रॉ करा ना। चलो लेट्स ड्रॉ इट। मैं ड्रॉ करता हूँ चीज़ों को। ठीक है, सो लेट मी गो टू द होम एंड आई विल बी इनकिंग इनटू ड्रॉ, और मैं ये, चलो ब्लू लाइन ले लेता हूँ। सी, अगर मैं सबसे टॉप पे रखूँ इसको डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो नॉन प्रिमिटिव को ना आप दो सेगमेंट में बांट सकते हो। किसमें बांट सकते हो? दो सेगमेंट में। क्या क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, और दूसरा हो जाएगा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब कोई बता सकता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? लीनियर एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका नॉन लीनियर। देखो, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आप उसको बोलोगे जो कंटिन्यूअस स्टोर किया जाता है। क्या किया जाता है? कंटिन्यूअस स्टोर किया जाता है। अब इसमें भी दो तरीके का डेटा टाइप होता है, एक होता है डायनेमिक, एक होता है नॉन डायनेमिक, मीन्स स्टैटिक। ठीक है, और दूसरा होता है डायनेमिक। मैं एक एक के बारे में बताऊंगा कि डायनेमिक क्या होता है, नॉन डायनेमिक स्टैटिक क्या होता है, सब कुछ डिस्कस करूंगा। ठीक है ना। अब अगर स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर आपसे कोई पूछे तो क्या है इसमें? एरे। क्या बताओगे? एरे। तो दिक्कत, डायनेमिक अगर पूछे तो इसमें तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन। पहला आ जाएगा आपका क्या? क्यू। क्यू के अलावा क्या होता है? स्टैक। क्या बताओगे? स्टैक। और लास्ट आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, कोई बताओ? लिंक्ड लिस्ट। ठीक है ना। नॉन लीनियर अगर आपसे पूछे तो दो तरीके का होता है, एक होता है आपका क्या? ट्री। एंड दूसरा होता है आपका ग्राफ। समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। डेटा स्ट्रक्चर को कैसे, नॉन प्रिमिटिव को कितने सेगमेंट में तोड़ सकते हो? दो सेगमेंट में, लीनियर, नॉन लीनियर। फिर उसके बाद स्टैटिक, डायनेमिक। राइट, इस तरीके से आप चीजों को ब्रेक डाउन कर सकते हो स्मॉलर सेगमेंट में। अब अगर मैं बोलूं कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको समझते हैं पहले। ठीक है, तो देखो, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर अगर आपसे कोई पूछे तो उसको क्या बोल सकते हो, मैं बताता हूं आपको। लेट्स कम टू द सेगमेंट, और मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। फर्स्ट थिंग जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ये क्या होता है? देखो, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर किसको बोलोगे? डेटा स्ट्रक्चर in which data elements are arranged sequentially। जो मैंने बोला ना कि एक साथ आप कंटिन्यूअस वे में स्टोर करते हो, तो वही है sequentially और linearly। तो क्या बोलोगे? linear data structure where each element is attached to its previous and next adjacent elements। राइट, जैसे ट्रेन देखा है आप लोगों ने, देखा ही होगा। राइट, ट्रेन का बोगी क्या होता है? एक दूसरे से डब्बा कनेक्टेड होता है नहीं होता है? और उसको आप क्या बोलोगे? लीनियर, या नहीं बोलोगे लीनियर? तो उसके जैसा ही आपका स्ट्रक्चर जो भी होगा वो आपका कहलाएगा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। एरे भी क्या होता है? कंटिन्यूअस स्टोरेज में जाता है। राइट, फिर आपका लिंक्ड लिस्ट, ये तो लाइक आपको अच्छे से पता है कि प्रीवियस और नेक्स्ट से कनेक्टेड होता है। क्यू भी एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, स्टैक भी कनेक्टेड होता है। सबको दिखाऊंगा मैं एक एक करके। अब इसके अंदर मैंने एक टर्म बोला था आपको, क्या? स्टैटिक। राइट, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? ये क्या माजरा है? देखो,
स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है वो मैं बताता हूँ, उससे पहले बी में क्या जाएगा, डायनेमिक डेटा। स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर अगर आपसे कोई पूछे कि क्या होता है तो आप क्या बताओगे, आप बोलोगे दीज आर फिक्स्ड मेमोरी साइज डेटा। It is easier to access the elements in a static data structure. अब आप इस चीज से एग्री करोगे या नहीं करोगे, क्या होता है इसका मेमोरी साइज क्या होगा, फिक्स्ड होगा। जैसे आप एरे डिफाइन करते हो तो उसका एक फिक्स साइज होता है नहीं होता, ये बताओ, होता है या नहीं होता, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप बोलोगे यस सर डेफिनेटली होता है, और यू विल एग्री विथ माय टर्म, राइट। और डायनेमिक में क्या होगा, देखो इन डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा, साइज इज नॉट फिक्स्ड, राइट। आपको एलोकेशन चाहिए, कितना मेमोरी चाहिए वो आपको नहीं पता, ठीक है ना। इट कैन बी रैंडमली अपडेटेड ड्यूरिंग द रन टाइम which may be considered efficient concerning, किस चीज को कंसर्न होगा, द मेमोरी, जिसको बोलते हैं स्पेस, राइट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कोड, ठीक है। ये डिपेंड करेगा आपका उसके बेसिस पे, ठीक है ना। डायनेमिक में क्या होगा कि आपको नहीं पता कि कितना फिक्स साइज होने वाला है, ये डायनेमिकली आप उस जगह पे अपडेट करते हो, ठीक है। दूसरा तरीके का डेटा स्ट्रक्चर का जिक्र करा मैंने, वो क्या था, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, वो सीक्वेंशियली स्टोर नहीं होता है, और वो मोस्टली ब्रांचेज फॉर्मेट में स्टोर होता है, राइट। डेटा स्ट्रक्चर्स वेयर डेटा एलिमेंट्स आर नॉट प्लेस्ड sequentially or linearly are called non-linear data structures. एग्री करते हो या नहीं एग्री करते हो, ये बताओ। इन अ non-linear data structure we can say that we cannot traverse all the elements in a single run. आपको मल्टीपल टाइम लग जाएगा ट्रैवर्स करने में। ऐसे एरे वगैरह में क्या होता है, एक बार आप स्टार्ट करते हो स्टार्टिंग से एंड तक चले जाते हो, बट नॉन लिनियर में ये चीज आपको नहीं मिलेगा प्रिविलेज। सिंगल रन का मतलब है एक बार में ट्रैवर्स करना शुरू से लेकर लास्ट तक। एरे में होता है ना कि आप 0 1 2 3 4 इंडेक्सिंग पास करके ट्रैवर्स कर जाते हो, करते हो नहीं करते हो, राइट। तो वो चीज आप ट्री और ग्राफ में नहीं कर पाओगे। चलो ना आगे बढ़ो ना, मैं दिखाऊंगा कि कैसे मैं विजुअलाइजेशन जब करवाऊंगा ना तो एक एक चीज मैं दिखाऊंगा आपको, टेंशन मत लो। और ये चीज आप लोग नोट डाउन करने मत बैठना, मैं ना इसको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दे दूंगा, जो मैं लिख रहा हूँ, जो भी मैं चीजें इसमें ड्रॉ कर रहा हूँ आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो उसको आपको लिखने की नीड नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। ऑलराइट गाइस, तो ये था आपका डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, क्लासिफिकेशन हमने समझा, इंट्रोडक्शन समझा। अब हम लोग पढ़ेंगे
एरे। क्या पढ़ेंगे? एरे। एरे डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, कैसे होता है, वो चीज हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ द बेसिक सेगमेंट, और वो है इंट्रोडक्शन टू एरे। So let's quickly start. अच्छा, ये चीज समझ में आ रहा है ना सबको? ऐसा तो नहीं ना कि बहुत सारे को समझ में नहीं आ रहा है, ये बताना। आरती, श्यानी, समझ में आ रहा है? क्योंकि दो ही लोग का मेरे को रिस्पॉन्स दिख रहा है, मोहन और मिथिलेश का। बाकी स्वागत, आप भी आंसर नहीं कर रहे हो, सृजनी आपका भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये बताओ। देखो, नहीं समझ में आएगा ना तो पूछना, ठीक है ना। मैं थ्योरी भी इसलिए बताते चल रहा हूँ ना, क्योंकि थ्योरी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना प्रैक्टिकल, ठीक है। क्योंकि अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जा सकता है थ्योरेटिकल भी, तो आप कैसे आंसर करोगे, आपको पता नहीं होगा तो, ठीक है ना। इसलिए मैं थ्योरी भी कवर करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन टू एरे। अगर आपसे कोई पूछे एरे क्या होता है, क्या बोलोगे? व्हाट यू विल से? व्हाट इज एरे? अगर मेरे से पूछते आप तो मैं बोलता एन एरे कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑल ऑफ द सेम टाइप। देखो यार, पाइथन में ये एक्सेप्शन है, ठीक है, याद रखना। इसके अलावा जहां भी आप यूज करोगे तो सेम डेटा टाइप का होता है। स्टोर्ड इन कंटिग्यूअस मीन्स कंटिन्यूअस, ठीक है ना। कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन को कंटिग्यूअस भी आप बोल सकते हो, या कंटिजियस भी आप प्रोनाउंस कर सकते हो, मेमोरी एलोकेशन। समझ में आ रही बात? क्या आप बोल सकते हो कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है जिसमें आप सेम टाइप के डेटा स्ट्रक्चर को स्टोर करते हो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन पे, ठीक है ना। अगर आपको बोला जाए इसका प्रॉपर्टीज क्या होंगे, तो आप इसके प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकते हो कुछ इस तरीके से। फर्स्ट ये है कि ये फिक्स्ड इन साइज होता है। फर्स्ट नहीं, इसको लाइक मैं बुलेट पॉइंट में रखना चाहूंगा। क्या है? अभी तो पहले जिक्र करा करा या नहीं करा। दूसरा है आपका एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस्ड रैंडमली, जहां चाहो वहां से एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो यूजिंग एन इंडेक्स, ठीक है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको ट्रावर्स करना पड़ेगा एक के बाद एक, ठीक है। और ऐसा क्यों मैं मेंशन कर रहा हूं, जब हम लोग लिंक लिस्ट वगैरह पढ़ेंगे ना तो आपको बताएंगे कि कैसे ये ट्रावर्सल आपका जहां मर्जी होता है वहां से कर पाते हो। फिर होमोजीनियस एलिमेंट्स होते हैं। होमोजीनियस किसको बोलते हैं? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा होमोजीनियस सॉल्यूशन, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? राइट, ऑल एलिमेंट्स आर ऑफ द सेम टाइप, राइट, इसी को क्या बोलते हैं? होमोजीनियस, ठीक है। तो ये हुआ प्रॉपर्टीज। अब डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस। क्या एडवांटेज है, लेट्स सी। एडवांटेज अगर आपसे कोई पूछे कि क्या एडवांटेज है एरे का, आप बोलना सबसे पहला चीज कि आपको पता है इंडेक्स, जिसके कारण क्या है? फास्ट एक्सेस टू एलिमेंट्स। इन ऑर्डर है, वो भी एक बोल सकते हो, उसी के रीजन से ये आता है। फाइनल आउटकम आप यही बोल सकते हो, ऑर्डर में होने के कारण ही तो लाइक आप फास्ट एक्सेस कर पाते हो ना। दूसरा है इजी टू इंटीग्रेट टू एलिमेंट्स, है ना। और जहां एडवांटेजेस होते हैं वहां डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो भाई इसका डिसएडवांटेज क्या है वो भी डिस्कस करते हैं। तो देखो, इसका मेजर दो ही डिसएडवांटेज है। पहला ये है कि आपका फिक्स इन साइज है, ठीक है, और दूसरा डायनेमिक नहीं है यार, ठीक है ना। आपको पहले ही बताना पड़ता है कि कितना लोकेशन आप करोगे इसमें। इंसर्शन एंड डिलीशन, ऑपरेशन
कैन बी कॉस्टली। इंसर्ट और डिलीट ये दोनों ऑपरेशन जो है ना वो कॉस्टली आपको पड़ सकता है, ठीक है ना। अब कैसे, वो एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, एक एक करके हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है ना। जब एक्सप्लोर करेंगे सारी चीजें तो आप ये सारी चीजों को से भी एग्री करोगे, ठीक है, कि जो मैंने मेंशन करा है वो सही है या गलत है, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टीज हो गए, ये एडवांटेजेस हो गए, और ये रहा आपका डिसएडवांटेज। अब ये दिखता कैसा है मेमोरी पे, वो भी जस्ट मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो देखो, जब आप इसको स्टोर करोगे ना तो ये कंटिन्यूअस एलोकेशन में स्टोर होता है, ठीक है। तो लाइक इसको मैं आगे करवाऊं तो कोई दिक्कत, आई होप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, और हम लोग अगला जो चीज सीखने वाले हैं वो है एरेज इन जावा। जावा के अंदर आप कैसे एरे क्रिएट कर सकते हो, मतलब जावा के अंदर आप एरे के ऊपर कैसे काम कर सकते हो वो आपको मैं बताता हूँ, है ना। बढ़े आगे, तो लेट्स ओपन VS कोड, और VS कोड में आप लोग फाइल ओपन कर लेना जो आपको क्रिएट करवाया था मैंने। ऑल राइट, मुझे ओपन करना पड़ेगा मैनुअली, लेट मी ओपन। बोलो मिथिलेश, कुछ डाउट है क्या? अच्छा, फास्ट नहीं हो रहा ना, ये बता देना मेरे को यार, ठीक है ना। फास्ट होने लगे तो प्लीज इन्फॉर्म करना, सो दैट मैं स्लो डाउन कर दूंगा। जावा फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बना लेना DSA करके, ठीक है ना। उसी तरीके से पाइथन के अंदर फोल्डर बना लेना DSA करके, ठीक है। और जावा के अंदर एक फाइल बनाना arrays.java, arrays.java, ठीक है। और यहाँ पे आप क्लास इनिशियलाइज करना। एप्लीकेशन एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जिक्र करेंगे ना, आगे तो बढ़ो, ठीक है। पहले ही मैं लाइक डिसीजन दे दूंगा तो फिर दिक्कत है ना। पहले एनालाइज तो करें हम लोग डेटा स्ट्रक्चर को, कि डेटा स्ट्रक्चर वर्क कैसे कर रहा है, चीजों को कर कैसे रहे हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग एल्गोरिथम्स में पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले बता दे रहा हूँ, तो पहले डेटा स्ट्रक्चर को समझो, यूज करना सीखो, फिर हम लोग जस्टिफाई करेंगे कि किसको टाइम ज्यादा लगता है, किसको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है क्या नहीं है, वो सब हम उस टाइम पे जिक्र करेंगे, ठीक है ना। डेटा स्ट्रक्चर का कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होता, ना ही कोई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता, वो होता है एल्गोरिथम्स का, ठीक है ना। आप ये कहना चाह रहे हो कि लाइक रोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से कोई लेना देना है। मान लो कि दो रूट है जो दिल्ली तक जाती है, ठीक है। अब आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो क्या कि कौन सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, कौन सा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है? नहीं जस्टिफाई कर सकते ना। मान लो उस पर दो ट्रेन चलती है, ठीक है, तो हो सकता है सेम रूट से ही एक ट्रेन का स्पीड ज्यादा हो, वो तुरंत पहुंच जाती हो, एक ट्रेन का स्पीड स्लो हो, वो लेट से पहुंचती हो सकता है, नहीं हो सकता? सोच के देखो, राइट। तो आप किस रास्ते से जा रहे हो, प्लस किस मेथड से जा रहे हो, उस पर डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली आप कौन सा डेटा स्ट्रक्चर पे थोड़े बता सकते हो, आप कौन से मेथड से डेटा स्ट्रक्चर पे चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा ना कि टाइम कितना लगेगा, स्पेस कितना लगेगा, ठीक है। तो हम लोग उसको एल्गोरिथम के टाइम पे डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। सो लेट्स क्रिएट arrays.java। उसके बाद हम लोग एक एक करके चीजों को क्रिएट करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम चीजों को कर सकते हैं। देखो, जब भी आप कोई भी चीज क्रिएट करोगे तो हम लोग टोटल करंट ऑपरेशन सीखने वाले हैं हर एक डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर। पहले भी मैंने बोला था, आज भी मैं सेम चीजें रिपीट कर रहा हूं। वी आर गोइंग टू लर्न CRUD ऑपरेशन ऑन ईच एंड एवरी डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जावा के अंदर लेट्स सी पब्लिक क्लास एरे कर सकते क्रिएट या नहीं कर सकते? क्या आ जाएगा यहाँ पे? पब्लिक स्टैटिक वाइड, और यहाँ पे स्ट्रिंग एंड देन आर्गुमेंट्स पास, यहाँ पे हमारा कोड आएगा,
ठीक है। सबसे पहला चीज हम लोग सीखते हैं डिक्लेरेशन। जब भी आप जावा के अंदर जाते हो तो आपको वेरिएबल पहले डिक्लेयर करना होता है, राइट। तो अगर आपको डिक्लेयर करना हो तो कैसे डिक्लेयर करोगे एरे? एरे का डिक्लेरेशन कुछ इस तरीके से होता है। मान लो आप इंटीजर्स वैल्यू स्टोर करने वाले हो तो आप इस तरीके से डिक्लेयर करोगे। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। इनिशियलाइज करना है तो कैसे इनिशियलाइज करोगे? आप इस तरीके से करोगे, इनिशियलाइजेशन इसको बोलते हैं। कैसे? एरे इज इक्वल टू न्यू एंड देन इंटीजर और यहाँ पे 10 पास किया। ये क्या हुआ? इनिशियलाइजेशन। ठीक है। अब मान लो आपको कंबाइंड डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन करना है एक साथ, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। नहीं समझ में आएगा तो पूछना यार प्लीज, ठीक है ना। कैसे करेंगे? इंटीजर देन आपका जो भी वेरिएबल नेम आप रखना चाहते हो। सपोज मैंने रखा एरे 1 इज इक्वल टू न्यू इंटीजर। कर सकते हैं नहीं कर सकते? ठीक है। अगर आपको वैल्यूज के साथ इनिशियलाइज करना है, जिसको आप बोल सकते हो असाइनमेंट भी, ठीक है ना। तो कैसे करोगे? इंटीजर एरे 2 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। कर सकते हैं नहीं कर सकते ये बताओ। तो कैसे आप क्रिएट करोगे ये चीज सीखा या नहीं सीखा? एरे कैसे क्रिएट करेंगे समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। ये तो हुआ लाइक कैसे आप चीजें क्रिएट कर रहे हो, राइट। नेक्स्ट है आपका उसको एक्सेस कर, राइट। तो एक्सेस कैसे करेंगे वो आपको दिखाते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एक्सेस करना हो तो कुछ आप इस तरीके से एक्सेस करते हो। मान लो आप एक फर्स्ट एलिमेंट करके आप एक वेरिएबल बनाते हो और उसमें आप वैल्यू स्टोर करके रखना चाहते हो, तो कैसे रख सकते हो? चलो एरे 2 में से मैं निकाल रहा हूँ डेटा, ठीक है ना। एरे 2 और इसका 0 करोगे नहीं करोगे ये बताओ। इंटीजर सेकेंड एलिमेंट इज इक्वल टू एरे 2 और इसका 1 होगा या नहीं होगा ये बताओ। तो ये हुआ आपका एक्सेसिंग एलिमेंट्स। और इसको आप बोल सकते हो इनफैक्ट रीड, राइट। और आप रैंडमली कहीं से भी रीड कर सकते हो। कोई दिक्कत यहां तक, कोई कंफ्यूजन तो बताओ। कुछ तो बोलो। कंबाइंड डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन वाला दिखाइए। कंबाइंड डिक्लेरेशन एंड हाँ वो वाला पार्ट थोड़ा इसमें। ये वाला चीज हम्म। देखो यहाँ पे ना जस्ट आपने एक एरे के लिए स्पेस बनाया, इनिशियलाइज करा मींस आपने चीजों को क्रिएट करा। चलो इसका विजुअलाइजेशन दिखाता हूँ तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। लेट मी शो यू, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओपन, लेट मी ओपन द पाइथन ट्यूटर। एक्चुअली इनिशियलाइजेशन में क्या हो रहा है ये आप समझना, क्या तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाओगे। लेट मी शो यू, जस्ट 2 मिनट रुक जाओ। थोड़ा सा मैं इसका जूम ना कम कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप एक स्क्रीन पे ना चीजों को देख सको। आई होप इतना पे तो दिख रहा होगा यार, फॉन्ट साइज सफिशिएंट होगा, राइट। या थोड़ा और बड़ा कर दूं? इससे ज्यादा नहीं करूंगा यार, ठीक है। चलो विजुअलाइज कर, लेट्स सी। सबसे पहला क्या हुआ डिक्लेरेशन में? देखो कुछ भी हुआ क्या? सोच के देखो, कुछ नहीं हुआ। जस्ट आपने एक नोटिस दिया था ना कि मैं यूज करूंगा एक एरे को, और वो क्या होगा? इंटीजर स्टोर करेगा, राइट। और कुछ तो नहीं बोला। तो वो रैम पे
कोई स्पेस लेगा क्या, ये बताओ। यहाँ पे जो आपको विजुअल दिखेगा ना, वो दिखेगा रैम पे कैसे आपका मेमोरी एलोकेट हो रहा है, वो चीज बताएगा। बट जब आप इनिशियलाइज करोगे ना, तो ये रैम पे जगह लेगा, राइट। इसने रैम पे 10 जगह घेर के बैठ गया। इनिशियलाइज किया उस वक्त क्या किया, उसने 10 डब्बा रैम का अपने लिए ऑक्युपाई करके रख लिया। मींस ये वैसा सिचुएशन है, जैसे सोचो कि आप अपने फैमिली के साथ कहीं वैकेशन पे गए हुए हो और आपको बस से ट्रैवल करना है, ठीक है ना। हाँ, मैं एक्सेसिंग एलिमेंट समझाता हूं, पहले एक एक करके देखो तो सही, ठीक है। एक्सेसिंग एलिमेंट यार जावा में भी मैंने बताया, जस्ट उसका टर्म मैंने लिख दिया ना तो आप लोग कंफ्यूज होने लग गए हो। मैं बताता हूं एक एक करके, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने जस्ट बताया जावा को कि भाई मैं एरे यूज करूंगा, ठीक है। इंटीजर उसमें होगा, कितना साइज का होगा नहीं बताया, तो उसने मेरे लिए जगह नहीं रखा। जैसे आप बस के लिए टिकट बुक करने जाओ और आप जस्ट उसको बताओ बस वाले को कि भाई साहब टिकट काउंटर पे कि मुझे जाना है बस से, सपोज करो मुझे जाना सिलीगुड़ी, मैंने बोला बस से, बस वाले को मुझे जाना सिलीगुड़ी, तो क्या वो मेरे लिए टिकट बुक करके रख देगा क्या? सोच के देखो, क्या आपके लिए वो टिकट बुक करके रखेगा? जैसे आपने उसको इच्छा प्रकट करा कि आपको सिलीगुड़ी जाना है, नहीं। नहीं करेगा ना, राइट। बट अगर आप उसको 10 टिकट के पैसे दे दो, अब आप उसमें बैठ के जाओ ना जाओ, वो आपके लिए 10 सीट रिजर्व करेगा या नहीं करेगा, ये बताओ। हाँ। हाँ, करेगा। तो वही सेम चीज आप करते हो इनिशियलाइजेशन में। क्या करते हो इनिशियलाइजेशन में कि आपने टिकट के तो पैसे दे दिए, लेकिन अभी तक आप बस पे नहीं बैठे हो, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे आपने रैम पे 10 सीट तो अपने लिए बुक करवा लिया, बट उसके अंदर आपने वैल्यू नहीं डाला है, जस्ट कंटेनर्स क्रिएट करवाए जो इसके लिए रैम रैम पे, लेकिन ये स्पेस ले चुका है भाई, याद रखना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में ये काउंट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये 10 जगह आपके लिए बुक कर दिया ना। किया या नहीं किया देख लो, हाँ, इतना तक आ किया ना, गया उसमें। समझ में आया ना ये चीज। अब है कंबाइंड डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, राइट, कि डिक्लेयर भी करना इनिशियलाइज भी करना। अब सोचो आप क्या किए कि पहले आप क्या किए थे कि पहले आपने बताया था कि आपको सिलीगुड़ी जाना है, एक दिन गए आप काउंटर पे, आपने बताया आपको सिलीगुड़ी जाना है, जस्ट इंक्वायरी करके आप चले आए कि बस वहां से जाती है नहीं जाती। अगले दिन आप गए 10 टिकट बुक करके चले आए, ठीक। अब दूसरा केस ये है कि आप सेम डे पैसे भी लेकर के गए थे और इंक्वायरी भी करा, आपने इंक्वायरी करा कि क्या सिलीगुड़ी के लिए बस है, उसने बोला हाँ है, फिर आपने बोला मेरे को 10 टिकट दे दो और आपने पैसे पे किए, तो उसी वक्त सेम काम दोनों चीज हुआ या नहीं हुआ? सिलीगुड़ी का बस जाता है नहीं जाता ये भी पता कर लिया आपने, राइट, और अपने लिए 10 टिकट भी बुक कर लिया। समझ में आई बात? तो उसी को बोलेंगे डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, दोनों एक साथ हुआ या नहीं हुआ, ये देखो हुआ ना। ये तो बोलो यस और नो, लाइक कुछ तो समझ में आया होगा, बोलो तो सही। नहीं आया समझ? नहीं आया, लो साउंड कर रहे हो, देखो मैं अब इधर एग्जांपल, विजुअलाइजेशन में कुछ नहीं दिखाया था, सेम ही तो चीज दिखा रहा अभी लाइक उसको रन कहाँ किया, अब देखो ना, है। अब ये अच्छा लेगा अच्छा। ना, देखो एरे 1 बना और इसने भी 10 जगह ले लिया, राइट, लिया या नहीं लिया, ये बताओ। अच्छा, पहले आप इंक्वायरी किए, इनिशियलाइज किए 10 पेज, ठीक है। उसके बाद आप कंबाइंड डिक्लेरेशन में क्या किया कि जो आप इनिशियलाइज हुआ है। एक साथ उसी वक्त आपके लिए जगह भी बनाएगा और आपके लिए टिकट भी बुक करेगा, मतलब इंटीजर के लिए आपके लिए जगह दे देगा उसी वक्त सेम टाइम पे। यहाँ पे कुछ भी एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा डिक्लेरेशन में, जस्ट वो हाँ हाँ करके रह जाएगा कि ठीक है आप आ जाना, मैं रखूंगा। जैसे सोचो ना कि आप बस वाले को बात किया कि आपको 10 कल 10 टिकट 10 सीट रखे, सपोज करो आपके घर के पास से कोई बस गुजरती है, बस सर्विस है जो गुजरती है, आप ऐसे ही रोड पे प्रेजेंट थे, आपने बस वाले को रोका और बोला कि भाई कल मैं जाऊंगा 10 सीट मेरे लिए रिजर्व रखना, ठीक है। तो क्या लगता है आपको रिजर्व रखेगा क्या? सोच के बताओ। अगर खाली रहा बाई चांस तो आपके लिए रखेगा, अदरवाइज नहीं भी रख सकता है, क्योंकि आपने उसको पैसे थोड़े दिए जो आपके लिए रिजर्व करके रखेगा। लेकिन अगले दिन आप गए और फिर आपने उसको 10 टिकट के पैसे दिए, बोला कि मैंने बोला था ना कि 10 सीट रिजर्व करके रखना, परसों मैं जाऊंगा, आपने पैसे दिए, राइट। तो जब आप पैसे दिए
पहले क्या था, आपने जस्ट इन्फॉर्म करा, राइट, नेक्स्ट डे आपने एक्शन लिया कि आपके लिए 10 टिकट वो बुक करके रखे। अब परसों आप ट्रैवल ना करो, ठीक है, तो क्या पैसे आपको रिफंड कर देगा क्या? सोच के देखो, करेगा या नहीं करेगा? मान लो वो 10 टिकट आपने दे दिए, परसों का टाइम चला गया, 10 दिन बाद आप जाओगे, बोलोगे मैं तो उस दिन गया ही नहीं था, मेरे को पैसे दो वापस, देगा क्या? नहीं देगा। नहीं सिमिलरली देगा। मैं बोल रहा रैंप हूँ पे, कि हाँ जैसे आप पहले एक एरे नाम का एक 10 अलग से रखे, ठीक है, प्री स्पेस, ठीक है, उसके बाद हाँ, आप फिर एक एरे 1 से और एक प्री स्पेस करें, राइट, लेकिन मैंने इसको अलग से नहीं कॉम्बाइंड क्रिएट करा। डिक्लेरेशन क्यों बोला गया है? देखो कंबाइंड डिक्लेरेशन इसलिए बोला क्योंकि देखो एरे में क्या था, एरे नाम का वेरिएबल आपने पहले क्रिएट करा था ना, इसका शुरू से देखो आप विजुअलाइजेशन, इनिशियल से पहले फ्रेम में कुछ है क्या, ये बताओ, नहीं पहले नहीं फ्रेम में कुछ है? अब अगर आप नोटिस करो तो एरे को अगर आप ये चीज गायब कर दो, आपका कहना यही है ना कंफ्यूजन कि सर यहाँ पे तो आपने ये चीज लिखा था कंबाइंड थोड़े हो गया, मैं ये लाइन को हटा देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक, अब देखो आपको गाली देगा, दिया गाली, क्या बोला, एरे जो आप क्रिएट करने जा रहे हो, जो आप मेरे को बोल रहे हो कहाँ जाना है क्या पता, आप ऐसे ही जाओ काउंटर पे 10 टिकट के पैसे दे दो, कहाँ जाना है ये तो बताओ। अच्छा अच्छा, आपने इधर जो थर्ड वाला लाइन है उसमें आप डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक जगह में कर लिया, राइट? हाँ जी, वही तो मैं समझा रहा हूँ ना, कंबाइंड डिक्लेरेशन एंड सॉरी सर, इनिशियलाइजेशन। थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो गया तो सॉरी। समझ में आई बात? मतलब आप बस हाँ हाँ एकदम। वाले को जाओगे और पैसे दे दोगे, आपके लिए टिकट, कहाँ जाना है भाई, कैसे कैलकुलेट करेगा वो, सपना आएगा क्या उसको, सोच के देखो, राइट, समझ रहे हो कैसे चीजें वर्क करती हैं? हाँ हाँ समझ गया वो थोड़ा डबल डबल ये किए थे चीज ना मैंने इसलिए। पहले भी आपको बताया, जबकि जावा में आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो, ये तो समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्लास में प्लीज आप लोग को अगर टाइम चाहिए टाइम ले लो, लेकिन रिवाइज करके आना यार, ठीक है ना, क्योंकि ये बेसिक बेसिक चीज पे आप फंसोगे ना, तो अभी तो लाइक एरे स्टार्ट हुआ यार, आप ग्राफ में क्या हालत होगा आपका, सोच के देखो, ठीक है ना। एक मिथिलेश आपका भी डमी क्वेश्चन है, मैंने उस पर नहीं आपको एक्शन लिया है, एक्सेसिंग का मतलब समझा, एलिमेंट समझाइए, एक्सेसिंग नहीं पता है आपको, रीड करना सर डेटा, कि आपने डिक्लेयर किया तो रीड कैसे करेंगे, सर हमने बताओ तो जरा, क्वेश्चन पूछा है। हमने क्वेश्चन नहीं पूछा है सर। किसका है ये 6, किसका है आईडी? ओह सॉरी तुम्हारा नहीं है, लाइक 6 से कंफ्यूज हो गया मैं, ये 6 किसका है? ये तो लाइक क्लास भी अटेंड नहीं करता, क्या नाम है इसका, मैं भूल गया बार बार नाम, क्योंकि ये क्लास जनरली नहीं अटेंड करता है। भाई अपना नाम बता दो एटलीस्ट, ठीक है ना। आप लोग प्लीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना रिवाइज करके आना, इसीलिए मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे इतना टाइम दिया था, राइट, दिया था टाइम या नहीं दिया था, सच बताना, ऑनेस्टली बताओ कि लाइक मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सफिशिएंट टाइम दिया या नहीं दिया। रीजन यही था, लैंग्वेज पढ़ाने का, इतना डीप में जाकर के पढ़ाने का रीजन यही था कि आपको बेसिक चीजें पता हो, चीजें कैसे इंटरेक्ट करेंगे वो पता हो, ठीक है ना। डेटा स्ट्रक्चर के बारे में हम फोकस कर सके डेटा स्ट्रक्चर के टाइम पे, इसलिए क्योंकि मेरे को डाउट था कि लाइक अगर मैं डायरेक्ट डेटा स्ट्रक्चर शुरू करता ना तो और भी कंफ्यूजन क्रिएट होता, क्योंकि सिंटैक्स ही पहले समझ में नहीं आता, ठीक है ना। चलो ये चीज देखो, इनिशियलाइजेशन समझ में आया कि क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइजेशन का मतलब, अब यहाँ पे कंबाइंड हुआ, अब यहाँ पे देखो वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करना, मतलब क्या हुआ, अब ये सिचुएशन समझो कि आप अपने 6 फैमिली मेंबर्स के साथ गए, आप इंस्टेंट गए काउंटर पे, वहीं पे आपने टिकट काउंटर वाले से इंक्वायरी करा सीट खाली है या नहीं है, उसके बाद आपने 6 सीट के पैसे दिए और फिर उसी टाइम पे सेम डे आप बस पे बैठ के ट्रेवल कर रहे हो, समझ में आ रही बात? तो देखो क्या होगा, यहीं पे आपके लिए 6 जगह बनाएगा और फिर उसमें वैल्यू भी स्टोर कर देगा, मींस आपके लिए 6 सीट बुक करेगा और उस सीट पे आपके फैमिली मेंबर्स को बैठने के लिए लाइक बैठाएगा भी। समझ में आया बात या नहीं आया, ये बताओ, इनिशियलाइजेशन विद वैल्यूज का मतलब समझ में आया या नहीं आया? कुछ तो बोलो, नहीं समझ में आया? मिथिलेश को क्लियर है, बाकी सबको स्वागता समझ में आया नहीं आया? देखो अगर नहीं समझ में आया ना यार तो प्लीज आप ये मत सोचना ना कि सर ने डाटा या कुछ भी, आप पूछना जरूर, ठीक है ना।
क्योंकि नहीं पूछोगे मन में डाउट रह जाएगा, तो अगर एरे समझ में नहीं आया ना तो आगे आगे का डेटा स्ट्रक्चर और भी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ताकि मेरे को समझ में भी तो आए कि लाइक किस पेस पे आगे बढ़ना है। ठीक है, मैं ऐसा एज्यूम करके चलूंगा कि आपको ये चीज आता है वो चीज आता है, पता चला आपको कुछ भी नहीं समझ पा रहे हो तो दिक्कत होगा ना। तो आपको अगर नहीं समझ में आए प्लीज आस्क, ठीक है ना। तो ये चीज समझ में आया ना कि कैसे इनिशियलाइजेशन विद वैल्यू हुआ। अब एक्सेस का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू आपने स्टोर करके रखा है उसको रीड करना, मींस उसको वापस से बुलाना, ठीक है ना। और उसको मान लो कि आपको आपने एरे में स्टोर करके रखा, अब उस पर सम करना था आपको, आप उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करोगे ना, तो कैसे परफॉर्म करोगे? रीड करोगे पहले डेटा को, तब तो उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करोगे, राइट। तो रीड कैसे करेंगे वो डेटा को, मतलब जिस लोकेशन पे जाके वो गया है उस लोकेशन से वापस डेटा कैसे निकाल करके आएंगे, उसी मेथड को बोलते हैं एक्सेसिंग में। यस, एक्सेस, फेच, रीड, गेट सेम मीनिंग है। यस दैट्स राइट मोहन, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे आप रीड कर सकते हो इस तरीके से, और यहाँ पे हम वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, इसलिए देखो यहाँ पे वेरिएबल इनिशियलाइज भी किया हमने कि किस तरीके का वेरिएबल होगा, इंटीजर टाइप का। क्यों? क्योंकि आपका जो एरे है वो इंटीजर को होल्ड कर रहा है, राइट। हम जो एरे रीड कर रहे हैं 2 का, एरे 2 का भी क्या है, इंटीजर ही टाइप है, इसलिए हमने इंटीजर टाइप बनाया, फिर उसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट करके वेरिएबल नेम रखा, और ये है आपका एक्सेस करने का मेथड, जिसको मैं हाईलाइट करके रखा हूं। ये वो तरीका है जिसके थ्रू आप एक्सेस करते हो एलिमेंट्स को, समझ में आ रही बात। और जीरो जो पास करा है ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये है आपका इंडेक्स। और अगर आप नोटिस करो राइट साइड पे, तो हर एक बॉक्स पे एक लेवल लगा हुआ है, 0 1 2 3 4 5, और ये लेवल क्या है, ये लेवल ही इंडेक्स है, समझ में आई बात। और यही लेवल आप पास करके आप डेटा को रीड कर सकते हो। जैसे आपने पास करा एरे 2 में 0, तो देखो एक फर्स्ट एलिमेंट करके आपका यहाँ पे एक वेरिएबल बनेगा, देखते जाना, बना। और इसके अंदर क्या हुआ, 0 नंबर लोकेशन पे जो था, 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू था वो वैल्यू इसमें आके स्टोर हो गया। सिमिलरली सेकंड एलिमेंट बनेगा और वहां पे सेकंड नंबर पे जो वैल्यू है वो आकर के आपका स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो मैं आपको बोलूं कि आपको निकालना है थर्ड नंबर इंडेक्स पे जो वैल्यू है, तो क्या क्या लिखोगे ये बताओ। मान लो मैं आपको बोला कि x करके एक वेरिएबल क्रिएट करना, उसके अंदर आपको थर्ड नंबर इंडेक्स का वैल्यू स्टोर करके रखना, तो क्या कैसे एक्सेस करोगे, क्या दोगे आप? यस, int x बॉक्स के equals अंदर to array 3 पास 2 करेंगे, नॉट मिथलेश, मैंने बोला 3 नंबर इंडेक्स, तो 3 इंडेक्स पास करोगे ना, थर्ड एलिमेंट नहीं पूछा मैंने बोला थर्ड नंबर इंडेक्स पे, ठीक है। मोहन आप भी कंफ्यूज हो गए, मैंने थर्ड नंबर इंडेक्स पे बोला ना यार, तो इंडेक्स में आप इंडेक्स पास करोगे, ठीक है ना। थर्ड एलिमेंट बोलता तो 2 पास करते आप, ठीक है। तो आप रैंडमली भी एक्सेस कर सकते हो, ये जस्ट दिखा रहा था, जो मैंने टर्म मेंशन करा था ना कि आप रैंडमली एक्सेस कर सकते हो, वही चीज तो है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सेकंड नंबर पहले एक्सेस करना पड़ेगा तभी आप थर्ड एक्सेस कर सकते हो, नहीं, आपकी मर्जी। आप चाहते तो एक्स को पहले भी एक्सेस कर सकते थे, हाँ, लेकिन बिना इनिशियलाइज हुए, बिना वैल्यू स्टोर हुए नहीं, पहले आपको वैल्यू स्टोर करना पड़ता, उसके बाद एक्सेस कर सकते थे, अदरवाइज आपको गाली देता, ठीक है ना। देखो आ गया थर्ड नंबर इंडेक्स का वैल्यू। तो इस तरीके से इसमें एक्सेस करते डेटा को। यहां तक में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। चलो एरे मैं अब आगे कल कंटिन्यू करूंगा। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक बार जावा और पाइथन रिवाइज करके आना, ठीक है। जावा का एरे वाला सेगमेंट और पाइथन का लिस्ट वाला सेगमेंट, ठीक है ना। इट्स अ रिक्वेस्ट। और अगर आपको रिवीजन के लिए टाइम चाहिए तो आप क्लियरली मुझे बता दो, मैं उतने दिन का टाइम दे दूंगा आपको, आप उतना दिन में रिवाइज कर लो एंड देन फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बट मेक श्योर कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिवाइज होना चाहिए। सर हाँ जी, पाइथन में लिस्ट ही एरे का काम कर रहा है ना? यस, उसके जैसा वही है ना। हाँ, अलग से नहीं है ना ऐसा नहीं कीवर्ड? नहीं 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 नहीं। ओके। ऑलराइट, array array में जो आई होप आप वैल्यू डाल रहे हो वो सेकंड ब्रैकेट में आ रहा है, राइट। जो यहाँ आप पे जो कोई वैल्यू लिखा है वो वैल्यू, करली हाँ, ब्रेसेस में आपको पास करना होता है। वो थर्ड ब्रैकेट में नहीं कर सकते ना? नहीं, जो जो भी लैंग्वेज का उसके अकॉर्डिंग करोगे ना। अच्छा, जो थर्ड ब्रैकेट वाला था वो पाइथन में है, राइट। हाँ जी, ठीक है। मैं करवाऊंगा, उसका भी करवाऊंगा एक साथ, ठीक है ना। पहले एक बार जावा का करवा दूंगा,
फिर पाइथन का करवा दूंगा। सारे डेटा स्ट्रक्चर में उसी तरीके से चलेंगे, ठीक है ना। पहले एक बार जावा से एक्सप्लोर करेंगे, फिर पाइथन से, ठीक है। वैसे करते हुए आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत? नहीं सर, थैंक यू। चलो ठीक है, हमने डेटा स्ट्रक्चर फाइनली स्टार्ट तो करा, राइट। चलो धीरे धीरे सीखेंगे और अच्छे से सीखेंगे, ठीक है ना। और इतने अच्छे से सीखेंगे कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में डाउट नहीं होगा यार, ठीक है ना। हाँ, बस एक ही शर्त है कि लाइक आपको प्रैक्टिस करना होगा। ये नहीं कि मैं बोल दिया तो प्रैक्टिस नहीं करना है और आप फिर लास्ट में बोलना सर आपने तो बोला था कर लोगे सॉल्व, हो ही नहीं रहा सॉल्व। तो वो चीज नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर मेरे को टाइम बचा ना थोड़ा सा अच्छे से अगर आप सीखे तो नहीं होगा तो मैं हैकर रैंक के कुछ क्वेश्चंस ना प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। हर एक डेटा स्ट्रक्चर से एक तो एटलीस्ट चलेगा। All right, guys. So thank you for joining. See you guys tomorrow.